जरूरत थी कि अगर आपका घर जल रहा हो तो आप उसके लिए दिफा भी करें, आप जरूर मुकदमा लड़ें कि हमने ये नहीं किया, लेकिन आप अगर जला के चले गए आपको तो मैं पकड़ती रहूंगी, लेकिन मुझे घर की आग भी बुझानी है। इन द सिंपलेस्ट टर्म्स इसका ये मतलब होता है। नाउ लिटरली गर्मी कम नहीं कर पाएगा कोई, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क जो हैं, फ्लडिंग सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोमेट यानी फ्लडिंग डिजास्टर्स सबसे ज़्यादा गर्मी के हवाले से, फिर उसके बाद ड्राउट यानी खुश्क साली है, डेल्टा में एक सूरत हाल होती है, और दरिया की सूरत हाल माउंटेन में, पहाड़ जिसे माउंटेन टू डेल्टा मैंने लिखा हुआ है, वो सूरत हाल बिल्कुल फ़र्क है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की टोपोग्राफी फ़र्क है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने लगते हैं समर में, जो हमारे जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जाहिर है 300% ज़्यादा पिघल रहे हैं, जब गर्मी होगी तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं पोलर रीजन के बाहर। अजीब लगता है, पाकिस्तान में हम सोचते भी नहीं है, मगर ऐसा है, ये एक हकीकत है। अब ये भी पिघल रहे हैं, इनकी जो रेला नीचे आता है, जब बर्फानी झीलें फटती हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, पहले डेल्टा में ड्राउट चल रहा होता है, सैलिनेशन चल रही होती है, एग्रीकल्चर नहीं ग्रो हो रहा है, उधर ये फ्लड्स हो जाते हैं, फिर मानसून आ रहा है, मानसून आते आते एक रिवर फ्लड चल बसता है ऊपर से जो आता है इंडस में, तो हर किस्म की तबाहकारियां। फॉरेस्ट फायर्स पिछले साल कितनी थी आपने देखी, बहुत मरगला में आपको नजर आ रही थी, हर सूबे में लग रही थी। इस साल थोड़ी कम है, लगता है और दुनिया में हो गया, ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल क्रॉस है, बिल्कुल जिसे कहते हैं क्रॉस हेयर्स में, टारगेट पे है। तो हमने सोचा कि जरूरी है कि हम इस पर कुछ काम करें, खास तौर से फ्लडिंग और एग्रीकल्चर। तो वाटर एंड फूड का हमने नेक्सस बनाया हुआ है, एग्रीकल्चर का, तो इस पे सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई है कि आप अपने एग्रीकल्चर को, आपकी अब खुराक जो एक ज़माने में एक्सपोर्ट होता था वीट, आप उस हाल में तो नहीं, आधा तो अब इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन आप मेंटेन कैसे करेंगे फूड सिक्योरिटी अपने पॉपुलेशंस के लिए। वाटर जो है वो 2025 तक स्केर्स होने की पेशन गोई है, इसको कोई सीरियसली ले। तो हमने फिर बातों के आगे हमने बात की है, देखिए ह्यूमन कैपिटल हमारा सारा, हमारी अर्बन एरियाज, उनके मेट्रोपॉलिटन नाले हैं, गार्बेज है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब इम्पैक्ट होते हैं जी। लैंड, वाटर, एयर पोल्यूशन, लाहौर अब होता है दुनिया के सबसे हाईएस्ट पोल्यूशन सिटीज़ में गिना जाता है, कभी दिल्ली, कभी लाहौर, कभी कराची भी पहुंच जाता है इस फहरिस्त में। तो ये देखिए हमने इसके लिए एक मरबूत पूरा निज़ाम बनाया है, किस सूबे ने क्या करना है, किस मिनिस्ट्री ने क्या करना है, किस पॉलिसी को तरजीह देनी है, किधर पैसे खर्च करने हैं, पैसों का भी क्लाइमेट फाइनेंस किस तरह आ सकती है, क्या लिमिटेशंस हैं क्या नहीं हैं, ताकि फैसला साजी जब हो, चाहे सूबे पे हो चाहे लोकल गवर्नमेंट में हो, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स दिल होती हैं, कोर होती हैं एडेप्टेशन का, उनकी आपको कैपेसिटीज़ और सलाहियतें बढ़ानी होंगी। तो हमारा काम है सारे मुल्क को रेकमेंड करना, उनकी सुनना, उनको रेकमेंड करना। फिर ना पूछिएगा मुझसे, कोई खराब तो नहीं पूछते कि लेकिन फला फला जगह क्या हो रहा है जी, ये हमारी रिट नहीं है, लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन और कुछ भी, तो इस्लामाबाद के लिए यस ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं, मगर बाकी इलाकों को हम सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये जॉब है एंड वी हैव डन दैट जॉब। आप लोग खुद इसका मुताला करेंगे तो देखेंगे कि सबसे ना सिर्फ शराकतदारी हुई है, लेकिन बहुत सारे इंटरवेंशंस जिसे कहते हैं आइडेंटिफाई हुए हैं। तो आप अगर इजाज़त देंगे तो ये स्लाइडें चलेंगी, नहीं चलेंगी तो फिर भी मैं बात कर लूँगी किस तरह चलेंगी प्रेजेंटेशन, किसने सेटअप किया है, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तो कौन चला रहा है, मेरे हाथ में नहीं है। यू प्लीज ब्रिंग इट हियर, कैन यू ब्रिंग इट हियर? मैं अपने हाथ में रखती हूँ, नहीं ला सकते तो बता दें। एंशिएंट सिस्टम है, 20वीं सदी का सिस्टम 21वीं सदी को हैंडल कर रहा है। अगली स्लाइड दिखाएं, अगली स्लाइड दिखाएं। अब इसमें नहीं देखिए ना, इसका मेरा यही मतलब है, आप आगे चले गए।
ये 20वीं सदी का सिस्टम आप अपग्रेड करें मेहरबानी से, खुद जो दिखाता है करता है। गाइडलाइंस एंड प्रोसेस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, हमने कहा है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन के जितने भी इंटरवेंशन जो जो आपको सिफारिशात गुजारिशात की हैं हमने, उसको सीरियसली लें, मगर वो खुद से नहीं होंगी। किसी एक सूबा कर ले या एक मिनिस्ट्री कर ले तो बिल्कुल ना काफ़ी होगा। इसको अगले प्लानिंग और जो मनसूबाबंदी होती है और फाइनेंसिंग, मुझे देखना है अगला इकोनॉमिक सर्वे इससे डिफाइंड। यानी एक ज़माने में जेंडर मेन स्ट्रीमिंग होती थी, अब क्लाइमेट मेन स्ट्रीमिंग। अगर आपको शॉक प्रूफ करना है माहौल के तबाहकारियों से तो ये ही रास्ता है। जब आपके प्रोजेक्ट्स बने, जब आपके PC1s बने, जब आपकी फूड सिक्योरिटी का कोई मंसूबा बने, इसमें सब लिखे हुए हैं, जब वाटर के कोई सिक्योरिटी के बने, जब अर्बन इंटरवेंशंस हों, ये सारी चीज़ें अब इनमें हमने ख़वातीन और मजलूम तबकात की मुस्तकिल सामने इंक्लूजन रखी है, ताकि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। जब तबाहकारी होती है तो मजलूम तबके में सर फहरिस्त हरावल दस्ता ख़वातीन होती हैं। ये एक इंटरनेशनली प्रूवन फैक्ट है, हमने भी देख लिया। तो हमने इनको हर जगह इंक्लूड किया है। और मुझे इस तरह की, फिर आप मुझसे पूछिएगा क्या हुआ, तो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, डिटेल गाइडलाइंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ये डॉक्यूमेंट है। और ये गाइडलाइंस जो है कहती हैं कि आपको बिल्कुल इनग्रेन करना होगा, जैसे एम्बेडिंग करनी होगी, ठीक है, डेवलपमेंट प्लानिंग में। तो डेवलपमेंट प्लानिंग तो हर किस्म की होती है, मल्टी सेक्टरल होती है, एनर्जी को भी मिटिगेशन के लिए करनी होगी, सबको करनी होगी। तो वो जब अपनी क्लाइमेट डेवलपमेंट इंटीग्रेट करेंगे, ये सिर्फ एडेप्टेशन है। तो एडेप्टेशन इज सिर्फ नॉट बिल्डिंग, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती जी। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं रेजिलियंस के, फ्लड के खिलाफ आपने डैम बना दिया या ऊपर डाइक कर दिया या कोई सतह ऐसी दे दी जिससे पानी का सामने रुकेगा, नहीं, इससे बहुत और होता है। ये सारे चीज़ों की रिस्क मैनेज करता है, इसमें डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट का भी आंसर है। अर्ली वार्निंग भी पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ज़रूरी है। आप लोगों ने एक साइक्लोन बिपरजॉय देखा, क्यों इतने देर वो बैठा रहा अरेबियन सी पे? पहली दफ़ा इसलिए क्योंकि वो पानी गर्म था और वो गर्म से गर्म होता जा रहा है। जब ओशंस की गर्माइश बढ़ती जा रही है तो वो सस्टेन करने लगते हैं, पालने लगते हैं इस तरह के टाइफून। इतने दिन नहीं तो नहीं रहते। किसी ने कहा हरिकेन्स तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट अट्रैक्ट हरिकेन। पढ़े लिखे किसी प्रोफेसर ने लिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेके आता हरिकेन को, वो मैनेज कर लेता है बेशक, मगर सबसे पहले तो आप लोगों को इवैक्यूएट करते हैं सारी दुनिया में। तो ऑलरेडी हमने लेसन्स लर्न करके मैनेज किया, बट लेसन्स इससे बहुत और लर्न करने के हैं, इससे बहुत और सबक सीखने के हैं। और आपने आहिस्ता आहिस्ता हर साल अपनी क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि वो सलाहियत जो मुकाबला कर सके इन हालात का, इस मौसम का, एक्सट्रीम वेदर का और माहौलियाती तब्दीली की बुनियाद पे जो हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो सीड रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट हो, अर्बन रेजिलियंस हो, जेंडर हो, हाउसिंग हो, लेबर, कैपिटल मार्केट्स, मतलब ह्यूमन कैपिटल, हमने सब इसमें एड्रेस किया है उन क्लाइमेट चेंज का जो जो इम्पैक्ट है इन सब पर। तो क्योंकि ये सब फ्रंट लाइन में है, तो इस हवाले से काफ़ी चैप्टर्स बल्क उसी पे है। और रुझान नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे है। नेचर बेस्ड यानी जो पहले आपके सामने आते हैं, जैसे इंडस लिविंग इंडस इनिशिएटिव या रिचार्ज, यानी अपने वेटलैंड्स को रिचार्ज करें, अपने नेचुरल कुदरती डिफेंसेस को आप मुस्तहकम करें। दैट्स अ नेचर बेस्ड सोल्यूशन, राइट, इन उर्दू। तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन का बेसिकली मैंग्रोव्स को मुस्तहकम करते जाएं, दरख्तों को मत काटें। जो टिम्बर माफिया की रिपोर्ट्स आई हैं KP से परसों, मैंने उसका स्ट्रॉन्ग नोटिस लिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को इसकी बुनियाद पर एक्शन लेना पड़ेगा खुद। अब एविडेंस बेस्ड यानी कि हर चीज़ साइंस की बुनियाद पर है, इसमें कोई मेरी आपकी सोच मतलब नहीं है, कोई मैं सो के उठी तो मैंने ये सोचा। ऑल साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, व्हाट वर्क्स, व्हाट डज नॉट वर्क। लीव नो वन बिहाइंड का मतलब है हमने हर तबके का सोचा है, ख़ास तौर से
जो पहले मुतासिर होते हैं। पहले मुतासिर हमेशा इस किस्म की तबाहकारी में कमज़ोर तबका होता है, उनकी लाइवलीहुड ख़त्म होती है, पहले उनका शेल्टर ख़त्म होता है। अभी भी सिंध में आप देख लें लोग बेसरो सामान हैं, उनको ठीक है अब चीज़ें दी जा रही हैं, हाउसिंग दी जा रही है, अब तो वहाँ मालकियत भी दी जा रही है, उसे कहते हैं मेकिंग अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ अ चैलेंज। लेकिन चैलेंज तो है ना, आप अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बहुत साल बड़े तबकात को तकलीफ में रहना पड़ता है, अपने घरों से दूर और तकलीफ में रहना कोई अच्छी बात नहीं है जी। और इसलिए हमने कहा लीव नो वन बिहाइंड। ये अब अगले COP28 का भी स्लोगन बन जाएगा, आप देखिए, लीव नो वन बिहाइंड। तो मैं वहाँ कहती हूँ नो, यू हैव लेफ्ट हाफ द वर्ल्ड बिहाइंड। लेकिन हमें अपने मुल्क के अंदर ये देखना है कि लोग पीछे ना रह जाएं इस डेवलपमेंट के मॉडल्स में। जो हम 20वीं सदी के डेवलपमेंट मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं उनसे आगे निकलें, क्लाइमेट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल्स रखें, तो लोगों की इस्तेकाम बढ़ेगा। और आप लोग इम्पेशेंट ना होइएगा, लेकिन लोगों से ज़रूर आप सवाल पूछेंगे भी अब आप क्या कर रहे हैं इसकी बुनियाद पर। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज से आप सवाल पूछ सकेंगे। फिर कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट, पाकिस्तान में बहुत फुकदान है मिनिस्ट्रीज के दरमियान साथ काम करने का। एक थोड़ी और लचक होनी पड़ेगी, सबको एक साथ काम करने पड़ेगा, एक दूसरी पे फैसिलिटेट करता है और इम्पैक्ट करता है। और सूबों के साथ भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सूबे ही बनते हैं हमारे वफाक की एक मेन सूरत हाल। कैपेसिटी एंड नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं क्लाइमेट के हवाले से जिनमें सलाहियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, पता नहीं है कि अगर पानी आया तो किस तरह हम रीबिल्ड करें, कच्चा लगाएं, बैम्बू लगाएं। कुछ मैं पढ़ रही थी, किसी ने कहा बैम्बू है, ऐसी बातें, कच्चा तो नहीं रह पाएगा अब। और हमारे लोगों का रुझान होता है कि जल्दी से कच्चा हो, सस्ता हाउस बनता है, कच्चा बनता है मट्टी में, वो नहीं रहेगा, वो बड़े रेले में चले गए, आपने देखा है। तो हम इस तरह की रिकमेंडेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बेशक होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हिस्सा होता है रेजिलियंस का, लेकिन फ्लड रेजिलियंस जो हमने की है और करनी शुरू की है इज नॉट वो चीज़ नहीं है जो क्लाइमेट रेजिलियंस होती है। क्लाइमेट रेजिलियंस इसमें पूरी तरह मजबूत तरीके से इसका हमने यहाँ बना दिया है मंसूबा। गाइडलाइंस भी हैं, उसमें आप देख लीजिएगा किस तरह 10 गाइडलाइंस हैं, आगे चलना है। नैप को किस तरह डेवलप किया, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल लेवल्स पे आप आगे चलें, यानी कि सूबे को लोकल करना होगा और आगे ले जानी होगी। अगली स्लाइड पे चलें जी। स्ट्रैटेजीज, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि पहले हमारी तरजीह एग्रीकल्चर वाटर का जो जोड़ है, एक को दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल एक का दूसरे पर असर होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी लाइफ साइकिल, उसकी सॉइल, हर चीज़ पर। और क्लाइमेट का सब पर बहुत बड़ा असर है। पाकिस्तान इस वक्त रेडार पे होना चाहिए सारी दुनिया का, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के घरानों और दफातर और पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट्स का, कि हमारे यहाँ वाटर स्कैर्सिटी फ्लैश हो रही है। गाड़ियाँ फिर भी ऐसे धुल रही हैं जैसे डैम है, मेरे अब्बे का डैम है, ऐसा ऐसे चल रहा है काम जी। जी ऐसा चल रहा है हर तबके में जी। फिर हमने कहा कि इसकी रिस्क्स जो हैं ये आपके क्रॉप यील्ड्स को कम करेंगी, हमने सब बताया भी अंदर किस तरह वाटर स्ट्रेस और लाइफ स्टॉक पिछले वो कौमें जिंदा होती हैं जो तबाही से या किसी मुश्किल हाल से कुछ सीखती हैं। तो पिछले सैलाब से जो सीखा है, नॉट जस्ट कि हमने कितना एड लिया, ये भी होना चाहिए ना, व्हाट डिड यू लर्न, आप घर पे खुद क्या कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स हमने बताए हुए हैं टू एड्रेस चैलेंजेस, इन्होंने प्रायोरिटीज निकाल दी हैं, मॉडर्नाइजेशन, इंसेंटिवाइजेशन टू फार्मर्स, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्लान फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्टेड रिवर फ्लो, इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह सब रिकमेंडेड है। अगली स्लाइड बेटा, अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जी। इसलिए मैं अपने पास रखना चाहती थी अर्बन रेजिलियंस, ये आप बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूबों ने अपनी अपनी पाकिस्तान जो है अब पूरे खित्ते का, साउथ एशिया का सबसे अर्बन मुल्क हो गया है। हम तेज़ी से अर्बन हो रहे हैं और हो भी गए हैं। 50% हमारी, 55 या 50% हमारी आबादी अब शहरों में रहती है जी, राइट। तो मुश्तबा साहब मेरे बिल्कुल मेरी इंसाइक्लोपीडिया है मेरे लिए। तो ये अब आपका अर्बन सेक्टर इतना बढ़ गया, फिर माइग्रेशन भी वहाँ होती है देही इलाकों से। जब ज़रा सी तबाहकारी हो, रिश्तेदार चले जाते हैं, अक्सर लोग वापस नहीं जाते,
नौकरियां अगर एम्प्लॉयमेंट मिल गया, रोजगार मिल गया, तो उनके लिए वो सारी बातें अंदर लिखी हैं जो हम रोज रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी होनी चाहिए। और मैं वैसे एनडीएमए के रिपोर्ट्स रोज देखती हूँ, जब मॉनसून का जो आता है डैमेज रिपोर्ट, सबसे ज्यादा डैमेज किस चीज से होता है? दीवारें गिरने का। वो मैं आपके साथ कभी शेयर भी करूंगी ट्विटर पे कुछ। सबसे ज्यादा अमवात और इंजरीज दीवारें गिरने से होता है, नॉट ड्राउनिंग, नॉट इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, दीवारें गिरने से। वो पाई चार्ट बनती है, उसमें इतना बड़ा सेक्शन दीवार गिरने का। आप लोगों को अपनी दीवारें मुस्तहकम करनी होंगी। ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, क्लाइमेट स्मार्ट म्यूनिसिपल सर्विसेज, नल्ले खाली करने होंगे, गार्बेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा, जैसे तैसे लेकिन करना होगा, नहीं तो फिर आपका सैलाब वहीं आपके सर पे रुका रहेगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया के इस वक्त बड़े शहर जो हैं आधे डूबे हुए हैं। आप न्यू दिल्ली को देख लें, गाड़ियां सिर्फ इतनी इतनी ऊपर नजर आ रही हैं, नजर भी नहीं आता वो क्या चीज़ है। लैंड यूज एंड प्लानिंग की भी बात हुई है, बहुत सारी चीजें मैं तो नहीं बता रही हूँ, वो तो आप पढ़ के देख लेंगे। इसमें एक एग्जेक्टिव समरी भी है जी, मेरा फॉरवर्ड तो है लेकिन उसके बाद एग्जेक्टिव समरी है जिसमें मोटी मोटी उसकी जो डायरेक्शन है, गोल्स हैं सारे और किस तरह जा रहा है, ये फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस टू मैनेज, ये सब है। आगे चलें, आगे नेचुरल कैपिटल की बात हो चुकी है ऑलरेडी। ये सब आप वाटरशेड मैनेजमेंट, इम्पैक्ट्स, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज नेक्सस, वो भी देखा गया है, वो भी उस पर तरजीह है। वाटर क्वालिटी, कोस्टल मरीन ज़राए आपके जितने हैं, इंटीग्रेटेड वाटरशेड, इसका मतलब है ये जो जहाँ जहाँ आपका पानी ख़त्म हो रहा है या आगे आ रहा है, क्रीक एरियाज, रिवर बेड्स, इनको फिर से रिचार्ज करना, उनकी सॉइल को रिचार्ज करना। इस वक्त रिचार्ज पाकिस्तान को $77 बिलियन मिले हैं, मैंने आपको वैसे भी बताया था इत्तेफाकन, अलग बात है, बट अनदर बिग सक्सेस। और सूबों को अब इसके बाद प्रोजेक्टाइज, इसको फाल बनाने के लिए आगे क्या करना है? आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। ह्यूमन कैपिटल, ये इसकी मैंने डिस्कशन की है जी। इंसानी सरमाया, वाओ, कैन आई हैव द स्लाइड वेयर आई वांट टू स्पीक? इज दैट ओके? अब ख़त्म होते वक्त आपने भेज दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। ख़त्म हो रहा है। चैलेंजेस एंड रिस्क, इसमें ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि लेबर पर बहुत आपका इम्पैक्ट होता है, लोगों पर इम्पैक्ट होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट होता है। अगर आपके पूरे दिन बिजली नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपकी ना मैन्युफैक्चरी चलेगी, ना आपका स्मॉल यूनिट, ना होमवर्क होगा, तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट होगा। एंड हम कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम करें एजुकेशन में भी और हेल्थ में। हेल्थ का तो आप सब ने सैलाब में देख लिया, कितना बड़ा एक दूसरी एपिडेमिक आ गई थी, तो WHO उतरा हुआ था, सब उतरे हुए थे, लेकिन प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी होती है। फिर आप हेल्थ, एजुकेशन, हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री से बातें की हैं, सूबे भी इसको मेन स्ट्रीम कर लें कि क्यूरिकुलम में आना शुरू हो जाए। दे आर रेडी टू डू इट, और वो कुछ शुरू भी कर रहे हैं, टूल किट्स भी बना रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस टू डिजास्टर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, ये हमारा सबसे बिल्टअप इलाका एरिया है ऑफ क्लाइमेट रिस्पांस। यूनी एनडीएमए और एरा बना था, फिर वो एनडीएमए हुआ और वो अब डिजास्टर रिस्पांस, उसमें सरमाया डाला हुआ है, तो वो वर्क भी कर रहा है। और वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज, तो जी जेंडर, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन को हमने थोड़ा सा फोकस और दिया है, एज ये तबके हैं जिनको ज़रूरत है ज़्यादा एक्शन की, और क्योंकि यूथ बल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, इस पर तरजीह देनी चाहिए। उनके क्या ऑप्शंस होंगे जब एक साल स्कूल नहीं गए, मसलन एक साल नहीं स्कूल गए, जो फ्लड में है बच्चे, वो तो 2-2, 3-3 साल, मैं कभी कहती हूँ ये लोग लॉस्ट जनरेशन है। क्लाइमेट से पहले कॉन्फ्लिक्ट होता था फाटावान इधर इन इलाकों में, तो वो सारी जनरेशन जो कैंपों में रहती है, जब उनकी पूरी जिंदगी तब्दील हो जाती है, तो वो किस तरह हम कोप करेंगे? कम अज कम हमारे रेडार पे तो हो that we are going to look at these children as our capital and our youth, and how will they, where will they find jobs, what will they be educated in, ये सारी बातें। तो सोशल इंक्लूजन का तो यही मतलब है कि हर तबका जो सबसे मजलूम हो। नहीं, ये पीपल्स पार्टी का भी मैनिफेस्टो है, ठीक है, लेकिन मैं ये क्लाइमेट के लिए भी हमें करना ज़रूरी होता है। नज़र आता है सबको कि देखिए जिसकी गाड़ी है वो फिर भी निकल गए, या जिसके पास मकान है और वो फ्लाइट लेके जा सकते हैं, वो तो जाहिर है बेटर ऑफ होंगे। कुछ लोग तो वहीं रह जाते हैं बेसर और सामान, अभी भी टेंटों में, तो ऑब्वियसली वो पहले हिट होते हैं।
नाउ ये सारी बातें हो गई, उसका हम ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए हैं क्या क्या करना है। डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट का आपने बताया मैंने कि इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमने लाने हैं, मॉडर्नाइज करना है, और उस हर चीज़ के लिए जी पैसा चाहिए होता है। तो हमने फाइनेंसिंग ऑफ नैप भी एक खाका बना के दिया है, किस किस तरह आप मतलब मोबिलाइज कर सकें फाइनेंस। कुछ इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस हम कुछ करके दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, हमसे ना कहें बस खड़े होके कि जी आप ला दें, नहीं, आप प्रोजेक्ट लेके आएंगे। हम ग्रीन फाइनेंसिंग जितने भी इदारे हैं उनसे बात करेंगे, कभी 18 महीने लगते हैं, कभी 3 साल लगते हैं, कभी 6 महीने लगते हैं, लेकिन वो हम मदद कर सकते हैं। अभी हुआ है पूरा रिचार्ज पाकिस्तान $77 मिलियन का। मोबिलाइज डोमेस्टिक, बल्कि मैं तो कहती हूँ